सो हाय ईच एंड एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड हाँ, पता है आपकी वही शिकायतें होती हैं मेरे से कि स्टोरी लेट लाते हो आप। और मुझे भी ये बातें पसंद नहीं है कि मैं स्टोरी लेट लाती हूँ, पर एक उसके पीछे एक कारण है कि मैं कुछ एक सीन्स रिपीट नहीं कर सकती ना। मतलब हाँ, मुझे भी स्टोरी सुनना पसंद है तो आई डोंट वांट कॉपी एनीवन। सो कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो जाए कि उनका कॉन्सेप्ट और मेरा कॉन्सेप्ट एक सामने जाके कुछ मोमेंट्स पे एक जैसा हो जाए। एंड या कि ये थोड़ा सा मुझे ही सेटिस्फाई नहीं होगा, तो मुझे मेरे दिल को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ और लिखना पड़ता है, कुछ अजीब लिखना पड़ता है। एंड हाँ, इसी की वजह से थोड़ी सी स्टोरी लेट हो जाती है। एंड एक और भी कारण है कि जाने दीजिए, ये नहीं बताती किसी और दिन बताऊंगी तो ज़्यादा हो गया ना ये। स्टोरी पे बढ़ते आगे। स्टोरी का नाम है कुर्बा हुआ अ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी, एपिसोड नंबर 18। स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि वो जो भी देखा था वो पीछे रहने देते, हम आगे बढ़ते। जैसे कि अंशिका शावर लेके बाहर आती है एंड खुशी बैठी है उस बेड पर, अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही है। एंड अंशिका को दिखाई देती है खुशी एंड उसके दिमाग में पिन करता है कि यार ये भी मेरे कमरे में है, इसे बाहर निकालना होगा। सो उसे एक आइडिया आता है। सो आइडिया को उसे एग्जीक्यूट करना होगा, उस पर थोड़ी प्रोसेसिंग करनी होगी। तो वो अपना फ़ोन लेती है जो है खुशी के, जहाँ खुशी बैठी है वहीं पर, जहाँ एक डेस्क है वहाँ पर रखा है। सो अंशिका वहाँ जाती है एंड खुशी की तरफ एक नॉटीनेस से देखती है। नॉटीनेस यानी कुछ शरारत अब ये करने वाली है उसके लिए। ऐसे ही नज़रों से वो उसके तरफ देख कर थोड़ी सी हंसती है, अपना फ़ोन लेती है और बाहर चली जाती है। सो यहाँ खुशी सोचती है कि इससे क्या हुआ, लाइक सूरज कहाँ से उगा है, मुझे स्माइल देके चला गया ये बाहर, ऐसे कैसे, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। सो ऐसे ही सोच रही थी तो अंगिका वापस अंदर आती है एंड खुशी की तरफ देख के बोलती कि बाय द वे ये तस्वीर किसकी है। एंड खुशी बोलती कि कौन सी तस्वीर। सो अंशिका बोलती है कि यही जो मेरे वर्किंग टेबल पे रखी है। सो खुशी बोलती है कि आपने ये जो रखी है आपको नहीं पता किसकी है। अंशिका बोलती है मैंने कब रखी, मैं तो अभी देख रहा हूँ, मुझे लगा कि तुमने रखी है। सो खुशी बोलती है कि मैंने नहीं रखी, मैं तो अपने आप लेके आ रही थी, बस आपने मेरे हाथ से छीनी एंड अपने टेबल पे रखी है। सो अंशिका उसे देखती कि व्हाट, मैंने मेरे इन हाथों से इस तस्वीर को इस टेबल पे रखा है, आर यू श्योर अबाउट दैट। और खुशी बोलती येस 100% आई एम श्योर अबाउट दैट। एंड अगर आपको लग ही रहा है तो आप सुबह जैसे पूछा था रुद्र जी से वैसे अभी भी पूछ सकते हैं। एंड देन इसके दिमाग में एक पिन होता है कि एक तस्वीर के साथ वो क्यूट क्यूट हरकतें कर रहा था, इसे बोल रहा था कि क्या क्यूट बच्ची है। एंड तब ये देखती है उस तस्वीर पे फिर से एंड हाँ, उसे छोटी बच्ची नज़र आती है। सुबह भी देखी थी यार। अंशिका बोलती है कि क्या ये तस्वीर आपकी है। खुशी बोलती है कि हाँ जी, ये मेरी ही है। तो अंशिका बोलती तो मेरे टेबल पर क्या कर रही है। सो खुशी बोलती है अभी तो मैंने बताया है कि आपने ही रखी है, मैं तो नहीं रख रही थी। सो अंशिका बोलती है कि हाँ ओके, मतलब इनके बीच थोड़ी अपवर्ड सिचुएशन हो जाती है यहाँ पर दोनों के बीच। सो खुशी बोलती ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं चाहिए तो मैं उठा लेती हूँ। एंड खुशी अपनी जगह से उठती है, वो तस्वीर लेती है एंड ड्रॉवर में रखने जाती है। तो अंशिका बोलती है ड्रॉवर में रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, तुम्हारे साइड पर, मतलब तुम्हारे बेड साइड के उस टेबल पर भी तुम रख सकती हो, आई डोंट माइंड। एंड
खुशी बोलती कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, एंड वैसे भी छोटी सी बच्ची की तस्वीर जो मेरी है मैं ऊपर रख के भी क्या कर लूँगी, तो नहीं मैं अंदर रख देती हूँ। एंड ये चाहती ही है अंदर रखने के लिए। तो अंशिका जाती है उसके थोड़े से करीब, मतलब थोड़े से ज़्यादा ही करीब जाती है, एंड उसके हाथों से वो जो फ्रेम है वो लेती है एंड बोलती है कोई बात नहीं ना, ऊपर ही रखते हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये ऊपर रहेगी तो। सो खुशी फिर से बोलती कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अंदर रख देती हूँ और मुझे नहीं चाहिए ऊपर, तो ओके। एक बचपन की तस्वीर ही तो है। सो अंशिका बोलती है हाँ तो फिर रहने देते हैं ना ऊपर, अच्छी अच्छी लग रही है वैसे। वहीं पर थोड़ी सी खुशी, अभी अंशिका का नशा उतरा है भाई। कमेंट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अंशिका का नशा अभी उतरा नहीं है लगता है। वो खुशी को अप्सरा बुला रही थी। हाँ, इस कमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी, बट कंट्रोल कर लिया मैंने। सो हाँ, कमेंट को पीछे रखने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। खुशी थोड़ा ब्लश कर रही है वहाँ पर अंशिका, और थोड़ा करीब जाती है, बोलती है वैसे बचपन में बहुत क्यूट लगती थी तुम। सो खुशी और भी पानी पानी हो जाती है, उसे बहुत शर्म आने लगती है, तो खुशी वहाँ से जाने ही लगती है। तो अंशिका उसका हाथ पकड़ती है एंड बोलती कि नहीं नहीं मैं जाता हूँ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन अंशिका एक स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। सो खुशी को ये थोड़ा अजीब लगता है कि ये करना क्या चाहते हैं आखिरकार। अंशिका इसके थोड़े से करीब आई थी तो इसका दिल थोड़ा सा ज़्यादा धड़कने लगा था, बट इसने अपने फेस पर वो दिखाया नहीं कि इससे कुछ कुछ हो रहा है। सो जैसे अंशिका वहाँ से जाती है, ये अपने दिल पर हाथ रखती है एंड अपने दिल को बोलती कि यार तुम्हारा हर बार का ही है, जब भी ये करीब आते हैं तुम इतनी तेज़ क्यों धड़कने लगते हो, शांत हो जाओ थोड़ी शांति से, इतनी तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। एंड वहाँ से अंशिका जा ही रही थी, कहाँ से, हॉल से। समीक्षा अंशिका को देख लेती है एंड बोलती कि लगता है, मतलब दिखाई भी दे रहा है कि आजकल किसी के मिजाज बदले बदले से लग रहे हैं। जिसके होठों पर कभी खुशी नज़र आ नहीं रही थी, शायद खुशी के आने की वजह से मौसम बदल रहे हैं। और अंशिका देखती है समीक्षा की तरफ एंड बोलती है क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। समीक्षा बोलती कि हाँ हाँ दिखाई दे रहा है, इतनी हंसी चेहरे पे लेकर कहाँ जा रहे हैं आप। अंशिका बोलती है कि कुछ नहीं, एक काम याद आ गया था इसलिए। समीक्षा बोलती कि काम, मतलब काम के लिए आप इतने खुश, मुझे तो कभी दिखाई दे ही नहीं आप इतने खुश। जब आप काम करते तो हमेशा से तो आपका चेहरा जो है स्ट्रेट रहता है और कभी हंसते भी नहीं है, एंड आज ये स्माइल कैसे। सो अंशिका उसकी तरफ देखती है, बोलती इसमें भी आपको प्रॉब्लम है, मतलब मैं हंसूं या ना हंसूं, मेरी बॉडी मैं देखूंगी क्या करना है। समीक्षा बोलती है बिल्कुल आप ही देखेंगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, बस मैंने जो दिखाई दिया वो बोला है, बाकी कुछ नहीं, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। एंड समीक्षा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। एंड अंशिका सोच में कि इससे हुआ क्या है, मतलब अगर मैं हंसूँ रो या स्ट्रेट फेस लेकर बैठूँ तो इसको क्या प्रॉब्लम है भाई। एंड ऐसे सोचते सोचते वो बाहर जाती है क्योंकि उसको उसका प्लान एग्जीक्यूट करना है, एंड वो उसकी जो प्लान की सामग्री है वो ले आती है एंड आती है रूम के पास। तो सुन लीजिए उसका प्लान क्या है। उसने लाया एक कॉकरोचेस, मतलब बहुत सारे कॉकरोचेस जो रूम में छोड़ने वाली है वो, एंड खुशी अंदर है रूम के, उसे पता है कि खुशी अंदर ही बैठे एंड फ़ोन स्क्रॉल कर रही है। तो वो क्या करती है, जाती है रूम के पास, थोड़ा सा धीरे से, बहुत धीरे से, बाहर वेद खड़ा है बॉडीगार्ड की तरह, एंड वेद देखता है कि आखिरकार कर क्या रही है सर। एंड जब वो देखता है कि इन्होंने कॉकरोचेस लाए, सो ही वॉज शॉक्ड एंड ये पूछता है कि सर आप ये कर क्या रहे हो, आपको तो पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। तो अंशिका वेद को बोलती कि तुम्हें इससे मतलब क्या, मुझे जो करना है मैं करूँगा, और अगर पकड़ने की बारी आए तो तुम तो हो ही, तुम तो पकड़ लोगे मुझे पता है।
तो वेद भी बोलता है कि सर मैं कर सकता हूँ बट आप ये कर क्यों रहे हैं। तो अंशी बोलता है कि क्यों किए, सर आज जो भी कुछ हुआ है वो मुझे संभालना है, मुझे संवरना है और इस आफत को मुझे मेरे कमरे से बाहर निकलना है, कुछ भी हो जाए बस ये कमरे से बाहर निकल जाए, इसीलिए मैंने ये लाए हैं। सो ये कॉकरोचेस वो डब्बा है वो ओपन करता है एंड कॉकरोचेस धीरे से अंदर छोड़ता है। एंड खुशी ऑब्वियसली मोबाइल देख रही थी तो उसको इतनी आहट होती नहीं है। और जैसे कॉकरोचेस अंदर जाते हैं वो यहाँ वहाँ फैलने लगते हैं। आपको लगता है कॉकरोचेस का काम क्या होता है जी, एक छोटी सी जगह में जाके बैठना या फिर यहाँ वहाँ घूमना। तो कॉकरोचेस भी अपना काम बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। नहीं कुछ ट्रेन वेन किया नहीं है उन्हें, बस अपनी मन मर्जी कर रहे हैं वो कॉकरोचेस। और क्या ही करें हम, इसका प्लान है इसे सक्सेसफुल करना है तो करिए। थोड़ी देर हो जाती है, खुशी फ़ोन स्क्रॉल कर रही है। देन उसके बाद एक कॉकरोच है वो बहुत शरारती है, बोल सकते हैं एक मेरी तरह बहुत शरारती है। तो वो क्या करता है बेड के ऊपर आ जाता है एंड धीरे धीरे ऊपर चलने लगता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ब्लैंकेट के ऊपर। बट खुशी का ध्यान नहीं है तो वो कॉकरोच क्या करता है कि चढ़ जाता है उसके पैरों पर एंड धीरे धीरे मूवमेंट करने लगता है। तो खुशी को कुछ अलग लगता है कि ये क्या हो रहा है, बट वो देखती है नीचे कॉकरोच उसे दिखाई दे नहीं रहा है क्योंकि वो गया है पैरों के थोड़े से नीचे से ब्लैंकेट की तरफ। एंड वो फिर से ऊपर आता है, जैसे ऊपर आता है चलने लगता है ऊपर थोड़े से ऊपर एंड जाके जाके खुशी के हाथ पे चढ़ जाता है। एंड देन खुशी देखती है कॉकरोच। भाई खुशी की हवा टाइट हो चुकी है क्योंकि खुशी को नज़र आया कॉकरोच। एंड आपको तो पता है कि बहुत से लोग कॉकरोचों से बहुत ज़्यादा डरते हैं एंड खुशी उसमें से एक है। खुशी बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती कि कॉकरोच 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 कॉकरोच, कोई बचाओ यार, कॉकरोच कैसे आए यार, इतना बड़ा कमरा है, इतना आलीशान कमरा है, इतने आलीशान कमरे में कॉकरोच कैसे आ सकते हैं, कॉकरोच 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 बचाओ बचाओ बचाओ। एंड ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के यहाँ वहाँ दौड़ने लगती है, बहुत ही ज़्यादा दौड़ रही है, बहुत ही घबराई हुई खुशी के फेस पर थोड़े से पसीने आ जाते हैं। एंड खुशी बस कॉकरोच 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 थोड़ा पैनिक करने लगती है। एंड अंशिका रूम के बाहर ही है एंड ये सारा नज़ारा देख रही है। सो थोड़ी देर बीत जाती है, अंशिका अंदर आती है। सो खुशी देखती है कि अंशिका अंदर आ रही है, मतलब अंश अंदर आ रहा है। तो वो जल्दी से दौड़ के जाती है, अंशिका को चिपक जाती है, मतलब अंशिका को टाइट हग करती है एंड उसके गोद में चढ़ जाती है। लिटरली वो उसे पकड़ के उसके गोद में चढ़ जाती है एंड बोलती है कॉकरोच कॉकरोच प्लीज़ बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, यहाँ कॉकरोच है यार, आपके कमरे में कॉकरोच कैसे आ सकते हैं, यहाँ कॉकरोच है, बचाओ बचाओ बचाओ, बहुत चिल्लाती एंड अंशिका देखती है कि ये बहुत पैनिक कर रही है। सो अंशिका एक गहरी सांस लेती है एंड उसकी तरफ देखती है एंड बोलती है कि क्या हुआ। सो खुशी बोलती कि यहाँ कॉकरोच है, मुझे बचाओ, कॉकरोच है यहाँ पर। सो अंशिका बोलती कि आपको तो मेरे कमरे में रहना था ना, तो कॉकरोचों से कैसे डरना, आप एक माफिया के साथ रहती हैं, कॉकरोच से डर लगता है, सीरियसली। सो खुशी बोलती कि एक माफिया से नहीं डर लगता बट कॉकरोच से लगता है, कॉकरोच से लगता है डर। सो वो अपना थोड़ा सा रोतलू फेस बनाती है, लाइक अभी अभी रो देगी, लिटरली अभी रो देगी ऐसा फेस बना रखा है उसने। एंड वो अंशिका की तरफ बहुत ही उम्मीद से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मासूम तरीके से देख रही है कि प्लीज़ आप क्या इस कॉकरोच को भगाएंगे इस रूम से। एंड अंशिका बोलती है मुझे भी डर लगता है कॉकरोच से। ये जब बातें कर ही रहे थे तो एक कॉकरोच इनके सामने आ जाता है एंड जब ये दोनों देखते हैं कॉकरोच, अंशिका को तो भगाना था भाई इसके रूम से क्योंकि ये नहीं चाहिए, खुशी उसके रूम में इसे चाहिए नहीं, तो उसे भगाना है, कुछ भी करके भगाना है। तो ये क्या करती है, बोलती कि कॉकरोच। सो खुशी और भी डर जाती है और भी ज़्यादा कस के गले लगा लेती है अंशिका को एंड अंशिका की धड़कनें क्या ही बताए, मतलब 200 की स्पीड से भाग रही है। एक तो वो अपनी धड़कन को संभाल नहीं पा रही एंड खुशी ऊपर से उसके सीने में चिपकते जा रही है अपना सिर।
डुबाते जा रही उसके सीने में, बोल रही कि प्लीज़ बचाओ, प्लीज़ बचाओ। हाँ, अंशिका यहाँ थोड़ा सा तो पिघल जाती है बॉस, क्योंकि हाँ उसकी जो है महबूबा, या बोल सकते हैं वाइफ, उसको डर लग रहा है। एंड इतनी डर रही है, इसको पता नहीं था कि ये कॉकरोच से इतना डरती है। सो अंश पूछती है कि क्या हुआ, इतना इतना क्यों डर रहा है, कॉकरोच थे, खा नहीं जाएंगे तुम्हें। खुशी बोलती कि मुझे जो बहुत डर लगता है इन सारी चीज़ों से, तो प्लीज़ आप बचाइए मुझे, आप बचाइए ना प्लीज़। और ऐसा प्लीज़ प्लीज़ बोल के वो अंशिका को मना लेती है। अंशिका बोलती है ठीक है, देखती हूँ मैं कुछ, देखता हूँ मैं कुछ बचा लेता हूँ, बट आप मुझे तो छोड़िए। सो खुशी बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी आपको, मैं नहीं छोड़ सकती, नीचे कॉकरोच है। सो अंशिका बोलती कि प्लीज़ छोड़ो, मुझे कुछ हो रहा है। सो खुशी बोलती कि क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं नहीं छोड़ सकती आपको, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सो अंशिका बोलती सुनो प्लीज़ छोड़ दो, अगर आप चाहते तो मैं आपको कमरे से बाहर ले जा सकता हूँ, बट आप छोड़िए ना मुझे। एंड खुशी बोलती कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाली, आपको नहीं छोड़ने वाली। तो अंशिका एक गहरी सांस लेती है एंड बोलती है ठीक है, ठीक है आप नहीं छोड़ने वाली, ठीक है पकड़े रहो यहाँ पर। एंड अंशिका क्या करती है, वेद को जोर से आवाज़ देती है एंड वेद को बुलाती है। हम वेद जब कमरे में आता है देख के चौंक जाता है कि ये हो क्या रहा है। वही उसके सामने, मतलब देख रहे हो ना कि सर एंड उसके वाइफ एक दूसरे को हग करके खड़े हुए हैं एंड उनकी वाइफ उनको चिपकी हुई है बहुत क्लोज। सो वो अपनी नज़रें छोड़ी नीचे कर लेता है एंड बोलता है कि सर ये आप कर क्या रहे हो एंड मुझे ऐसे क्यों बुलाया है आप कमरे में। सो हंसिका बोलती कि मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, बट आप कुछ कर सकते हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज़ क्या आप इन कॉकरोच को बाहर निकाल सकते हैं, ये बहुत डर गई है एंड ये अपने काबू में नहीं है, बहुत पैनिक कर रही है। सो वो क्या करता है, वेद की बोलता है कि ठीक है मैं निकाल लेता हूँ, बट आप कमरे से बाहर जाइए। सो अंशिका बोलती है कि इसे लेके कमरे से कैसे बाहर जाओ, इतनी इतनी हैवी है। सो खुशी उसकी तरफ बहुत घूर के देखती है, बोलती कि हैवी हूँ मैं, सच में हैवी हूँ मैं, एक तो मुझे कॉकरोच से डर लग रहा है, आप ऐसी ऐसी बातें करते जा रहे, मुझे नहीं बात करना आपसे, और चलिए इस कमरे से चलिए जल्दी से जल्दी। सो अंशिका भी उसे कमरे से बाहर लेके आती है, बोलती ठीक है ले जाती हूँ मैं आपको कमरे से बाहर। एंड अंशिका अपने मन में सोचती है कि सोचा कुछ था हुआ कुछ और, ये क्या मुसीबत है भाई, इसे मुझे चिपकना था, एक तो मेरी फीलिंग्स कुछ और कर देती है, ये मुझे चिपक जाती है, मेरी करीब आती है तो मेरे दिल की धड़कनें काबू में रहती नहीं है और ये मुझसे चिपकी जा रही है। इतना मासूम सा फेस कौन बनाता है जो कोई भी पिघल जाए। और और यही सोचते सोचते वो कमरे से बाहर चली जाती है। जैसे कि वेद बहुत ब्रेव इंसान है, अपनी अंशिका भी है, अंशिका भी पकड़ सकती थी, बट क्या ही करे, खुशी उससे इतनी चिपकी हुई है ना। लाइक जो टाइट वाला हग होता है, जो दो लोग भाग के आते हैं देन एक दूसरे को हग करते हैं, वो वाला हग इसने किया है। उसका एक हाथ उसके नेक साइड पर है एंड दूसरा हाथ, मतलब खुशी का बोल रही हूँ मैं, दूसरा हाथ इसके नेक के मतलब फ्रंट साइड पर है एंड बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है उसके कॉलर को। सो खुशी को अंशिका बाहर ले आती है एंड बाहर समीक्षा के पास ले जाती है एंड बोलती कि इसे संभालो यार, इसे संभालो आप, कॉकरोच से इतना कौन डरता है, डर लग रहा है ना आपको। आप मेरे रूम में है ना, तो आप एक काम करिए, मेरे रूम में कॉकरोच है, आप आपके रूम में चली जाइए, ठीक है मैं आपका सामान शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक ठीक है ना खुशी जी। सो खुशी बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और अगर वहाँ भी कॉकरोचेस हुए तो। सो अंशिका बोलती नहीं नहीं वहाँ कॉकरोचेस नहीं है, मेरे रूम में थे पर आपके रूम में नहीं होंगे। सो खुशी बोलती ऐसे कैसे, आपका रूम इतना सिक्योर रहता है, फिर भी उन्होंने गुस्ताखी की कि आपके रूम में घुसे, तो मेरा तो रूम तो क्या ही होगा, मेरा हाल, मतलब मेरे रूम में भी कॉकरोचेस होंगे, मैं नहीं जाऊँगी प्लीज़, मैं नहीं जाऊँगी। एंड ये सब वो अपनी आंखें बंद करके बोल रही है। सो अंशिका बोलती नहीं नहीं मैं क्लीनिंग करवा दूँगी ना तुम्हारे रूम का, तुम जाओ ना तुम्हारे रूम में। सो खुशी बोलती वो तो आपके रूम की भी होगी और आपके रूम से ज़्यादा सेफ प्लेस नहीं हो सकता, वहाँ भी कॉकरोचेस आ जाएंगे, मैं नहीं जाने वाली प्लीज़ प्लीज़। सो अंशिका अब लाचारी भरी नज़रों से देख रही है समीक्षा की तरफ
एंड बोलती ये क्या है। एंड समीक्षा बोलती है कि मुझे क्या पता क्या है, ये इतनी डरती है, इसमें मैं क्या करूँ। ओके, इट्स डे 3 एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस शिट एपिसोड। क्या ही करूँ, हाँ क्या ही करूँ मैं, मतलब जितना टाइम मिल रहा है ना मैं उतना रिकॉर्ड कर रही हूँ। 3 दिन हो गए मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड अभी तक हुआ नहीं है। और इतनी चीज़ मेरे लाइफ में होती रहती है बॉस, होती रहती है। और आप लोग बताते रहते कि आप एपिसोड अपलोड नहीं करते, मेरे को 1-2 दिन लग जाते हैं रिकॉर्ड करने में, सच्ची बता रही हूँ। एंड अभी मैंने चौथी जगह चेंज की है, सो आवाज़ इस स्टोरी में बहुत अलग अलग आएंगी मेरी, क्योंकि बहुत अलग अलग जगह से मैंने ये स्टोरी रिकॉर्ड की है। और जैसे भी रिकॉर्ड की है मैं अपलोड करने वाली ही हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। सो लेट्स गो। सो कहाँ थे हम। सो अंशिका बोलती, मतलब समीक्षा की तरफ देख के बोलती कि क्या है ये। एंड समीक्षा बोलती मुझे क्या पता, मुझे क्या पता कि ये इतना डर रही है। और कॉकरोचेस आए कैसे हमारे घर में, मैंने आज तक एक कॉकरोच देखा नहीं है हमारे घर में, ये कॉकरोच आए कैसे, और वो भी आपके कमरे में, हाउ इज दिस पॉसिबल। एक है अंशिका, अब लाइक उसके क्या करें, क्या बोलेगी वो कि कैसे आए, और वो उसने तो किया है ये सब। सो वो क्या बोलेगी कि मैंने लाया इसे भगाने के लिए। सो अंशिका बोलती मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, आप मुझसे क्यों पूछ रही है, मुझे क्या पता, आपको ध्यान नहीं दिया जाता, आपको ध्यान नहीं दिया जाता घर में, आप ऐसे कैसे कर सकती है। एंड खुशी स्टिल उसी पोजीशन में है। सो खुशी बोलती ये क्या झगड़े कर रहे हैं आप, हाँ कॉकरोचेस आए हैं तो भगा दीजिए उन्हें प्लीज़, मुझे बहुत डर लगता है। सो अंशिका बोलती है हाँ तो इतना डर क्यों, हाँ आप मेरी बीवी हो नहीं कॉकरोचेस से डर गई आप। सो खुशी बोलती कि कॉकरोच मतलब आपसे भी डर लगता है, कॉकरोच से भी डर लगता है, बट आपके साथ रहने में मेरी थोड़ी मजबूरी है, बट उनके साथ तो मैं नहीं रह सकती ना, वो तो बचपन से ही लगता है मुझे डर उनसे। और आप जैसे खतरनाक इंसान से, आप जैसे खतरनाक इंसान के साथ मैं एक कमरा शेयर कर रही हूँ, ये कुछ ब्रेवता नहीं हुई मेरी, ये कुछ ब्रेव चीज़ नहीं है मेरे लिए, उन कॉकरोचों को भी संभालूँ, ये तो मेरी बस की बात है नहीं। टीका बोलती है कि तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप रूम एक्सचेंज कर लीजिए। सो कुछ बोलती ये क्या आप घुमा फिरा के रूम एक्सचेंज करने में आ रहे हो, और अगर मेरे भी कमरे में हुए, अगर किसी और भी कमरे में हुए तो। अंशिका बोलती कि नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ कि नहीं होंगे किसी भी कमरे में, मेरे ही कमरे में थे। सो समीक्षा बोलती आपके कमरे में कैसे, और आपको कैसे पता कि आपके कमरे में होंगे, अदर कमरे में भी हो सकते हैं। सो अंशिका बोलती है कि नहीं बस मेरे कमरे में थे, किसी के कमरे में नहीं थे, और आप जाइए ना आपके कमरे में, मैं बता रहा हूँ कि आपके कमरे में कुछ नहीं होगा, आप जाइए सीधा सीधा जाइए और आप चेक कर सकते हैं आपके कमरे में, आपके कमरे में एक भी कॉकरोच नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आप मुझे बताइए, मैं पकड़ के लाऊंगा। सो खुशी बोलती है कि फिर से वही बात, देखिए एक खुशी की पोजीशन वैसी है, उसने हाथ हटाए नहीं है, पकड़ के तो ऐसी रखी है उसने, और ये सब कॉन्वर्सेशन रूम के बाहर चल रही है, मतलब अंशिका के रूम के बाहर चल रही है कॉन्वर्सेशन। मैं कह रही हूँ ना कि आप जैसा सिक्योर रूम इस घर में कोई नहीं है, एक सिक्योरिटी बॉडी गार्ड लगा के रखा है आपने, फिर भी अंदर कॉकरोचेस कैसे जा सकते हैं। अंशिका अपने मन में बोलती है क्या क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है, मतलब मैं इतने प्यार से समझा रहा हूँ कि जाए अपने कमरे में, आपके कमरे में कुछ नहीं होगा, बट समझने का नाम ले रही है बंदी, कैसे समझाओ इसे कि ये चली जाए अपने रूम में। सो अंशिका थोड़ा कूल डाउन होती है, बोलती कि ठीक है पर मेरे कमरे में कॉकरोचेस आ सकते हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप आपके कमरे में जाइए, और आप बोल रहे हैं ना कि बॉडीगार्ड है, तो मैं आपके कमरे के बाहर भी बॉडीगार्ड लगा देता हूँ कॉकरोचेस के लिए, वो नहीं आएंगे, कॉकरोचेस अंदर नहीं आ पाएंगे, आपके कमरे में तो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। सो समीक्षा थोड़ी सी कंफ्यूज होती है एंड देखती है थोड़ी सी शक भरी नज़रों से अंशिका की तरफ, एंड सवाल पूछ ही लेती है कि अच्छा एक ये बताइए, हमें इस घर में रह के कितने साल हो गए। सो अंशिका बोलती है कि तकरीबन कैलकुलेशन के हिसाब से हुए होंगे 15 साल, आई गेस सो। सो समीक्षा बोलती है हाँ 15 साल हो गए हमारे इस घर में रह के, ठीक है, तो आपको कभी याद है कि इस घर में कभी कॉकरोच आया।
सो अंशिका बोलती नहीं, कभी नहीं आया, मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा, और किसी ने शिकायत भी नहीं की और किसी ने बताया भी नहीं कि हमारे घर में कॉकरोच आए हैं। मतलब एक भी प्राणी पाया गया है इस जाति का, कॉकरोच के जाति का एक भी प्राणी पाया गया, मुझे नहीं पता। और किसी, मतलब तुमने भी नहीं सुना ना शायद से कि हुआ नहीं है। सुसमीक्षा बोलती हाँ मैंने भी सुना है, और आपके कमरे में, मतलब आपके कमरे में एक छिपकली भी नहीं आ सकती, आपके कमरे में, आपके कमरे में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ठीक है ना। चिका बोलती कि बिल्कुल कोई नहीं आ सकता मेरे कमरे में, और कौन भी आ पाएगा, लाइक बॉडीगार्ड खड़ा है बाहर इतना तेज, और बाहर से भी कोई नहीं आ सकता, बाहर से भी मतलब सेफ प्लेस है मेरा कमरा एक तरह से। सो समीक्षा बोलती है कि बिल्कुल, मतलब हमारे घर में कभी कॉकरोचेस आए नहीं है, और ना ही कोई सी परिंदे ने आपके कमरे में भी पर मारा है, तो मुझे एक डाउट हो रहा है। सो अंशिका बोलती है कि कैसा डाउट। समीक्षा बोलती है वो क्या है ना, अगर आपकी परमिशन ना हो ना तो इस घर में एक चींटी भी कदम ना रखे, अगर आपकी परमिशन ना हो तो इस घर में बाहर की हवा भी नहीं आ सकती, तो आपकी परमिशन के बजाय आपके ही कमरे में कॉकरोच आए कहाँ से। सो ये बात कर रहे थे तो खुशी ने थोड़ी पकड़ ढीली कर दी थी एंड थोड़ा सा नीचे उतर गई थी अंशिका की गोद से, बट टाइट तो उसने पकड़ा, मतलब उसका कॉलर तो उसने पकड़ के ही रखा था। सो अंशिका तो चुप, मतलब अब बोलेगी क्या। तो अंशिका बोलती हाँ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सो समीक्षा बोलती कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे पता है ना आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो अंशिका बोलती मतलब क्या है आपका कि ये सब मैंने किया है, आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने खुद ये प्लान किया कि मैं बाहर जाऊंगी, कॉकरोचेस लाऊंगी एंड मेरे कमरे में छोड़ूंगी। आर यू सीरियस। एंड ये बात बोल ही रही थी अंशिका, तो वेद सारे कॉकरोच पकड़ के बाहर लाता है एक डब्बे में, एंड अंशिका की तरफ दे के बोलता है सर ये लीजिए आपके कॉकरोचेस जो आपने छोड़े थे कमरे में। एंड समीक्षा लाइक अब उसे पता चल गया ना कि किया तो इसने है, खुशी को भी पता चल गया तो किया तो इसी ने है। एंड अंशिका, भाई साहब उसका भांडा फूट गया है कि उसने खुद ने ये कॉकरोचेस रूम में छोड़े हैं। अगले एपिसोड के लिए बने रहे मेरे साथ, सुनते रहे मेरी स्टोरी। आई नो कि बहुत एन वक्त पर मैं विदा ले रही हूँ आपसे, और लेना भी बनता है मेरा बॉस। सो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड ख्याल रखिए अपना खुद का। ठंड बज रही है, अब विंटर शुरू हो गए तो ठंड तो बजेगी ही। सो अगर मौसम बदल गया ना तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय दोस्तों।